ओम वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्री गणेश संकष्टी के नाम से अलंकृत किया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायकी के नाम से अलंकृत किया जाता है। स्नेह दर्शकों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी श्री गणेश संकष्टी के अतिरिक्त द्विजप्रिय संकष्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्नेह दर्शकों, चतुर्थी तिथि प्रथम पूज्य गजानन गणपति महाराज की प्रिय तिथि है और कहा जाता है विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम। जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि का अपनी जिस भी अभिलाषा के निमित्त व्रत उपासना पूजा करता है, निश्चित गणेश जी के प्रसाद के स्वरूप व्यक्ति को अपनी मनोकामना प्राप्त होती है। स्नेह दर्शकों, वर्ष 2024 के फाल्गुन कृष्ण पक्षी चतुर्थी जो है वह है बुधवार 28 फरवरी को। बुधवार भगवान गणेश जी का प्रिय वार और चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी का हृदय, तो अद्भुत संयोग है। वर्ष 2024 में जो द्विजप्रिय श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत बुधवार 28 फरवरी को किया जाएगा, यह अनेकों शुभ संयोगों के साथ बन रही है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अद्भुत संयोग 28 फरवरी को। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए विशेष योग कारक है यह द्विजप्रिय संकष्टी। यदि आप संतान से संबंधित किसी भी चिंता से व्यथित हैं, चिंतित हैं, तभी भी आपके लिए यह चतुर्थी विशेष लाभदायक रहेगी। स्नेह दर्शकों, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अलंकृत किया जाता है द्विजप्रिय के नाम से। शास्त्र कहते हैं देवाधीनम जगतम सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्राम ब्राह्मणाम धीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात भगवान को सबसे प्रिय है ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जिससे भी आप प्रसन्न होते हैं वह आपके प्रिय तो होंगे ही होंगे। तो इसीलिए भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय। और कौन से ब्राह्मण? जन्म से ब्राह्मण नहीं, जो कर्मशी ब्राह्मण है, अर्थात जो प्रभु का स्मरण करते हैं, जो प्रभु का चिंतन मनन निरंतर करते रहे। तो कोई भी जातक यदि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत रखता है तो उस उपासक को आराध्य गणेश जी के साथ ब्राह्मणों का भी अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, चतुर्थी तिथि में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि उस दिन सूर्यास्त चतुर्थी तिथि में हो रहा हो, क्योंकि उस दिन चतुर्थी तिथि में अस्त चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण किया जाता है। कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि चतुर्थी तिथि के दिन अस्त तिथि में चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। तो प्रिय दर्शकों, इस बार श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी जो द्विजप्रिय के नाम से जानी जाएगी, इसका व्रत रखा जाएगा कब? बुधवार 28 फरवरी को। उस दिन आपने प्रातःकालीन उठकर जल
कोशिश करें कि तीर्थ स्थान, ये तो जल में, गंगा जल मिलाकर स्नान कर रहे, शुद्ध वस्त्र पहन ले, भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करें। और साथ ही साथ विशेष तौर से उस दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। गौशाला में जाकर हरी वस्तुएं गौ माता को अवश्य समर्पित करें। आइए जानते हैं कुछ विशेष प्रयोग अर्थात उपाय। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप शिक्षा में और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, बुधवार 28 फरवरी को 5 हरी रोटी बनाकर गौ माता को खिला देनी है। निश्चित मान के चलेगा आपको मां सरस्वती के साथ भगवान गणेश जी की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। यदि आप विवाहित हैं और विगत लंबे समय से संतान के अभिलाषी हैं लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपने क्या करना है, बुधवार के दिन, बुधवार 28 फरवरी के दिन आपने गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको केले और मोदक का भोग तो अर्पण करना ही करना है, साथ में दुर्वार्पण करना। दुर्वार्पण करने से वंश वृद्धि होती है। निश्चित संतान से संबंधित संतान प्राप्ति में जो अवरोध आ रहे हैं उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आप आर्थिक क्षेत्र से परेशान हैं तो आप यह अद्भुत उपाय करें। आपने क्या करना है, दुष्प्रिया संकष्टी के दिन अपने गणेश जी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में गणेश जी के आगे 2 सुपारी रख लें और गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को मोदक अर्थात लड्डू का भोग अर्पण करें। कदली गर्भ अर्थात केले का फल जरूर अर्पण करें। गणेश जी का आरती करें, पूजन करें। अगले दिन अर्थात 29 फरवरी को लाल कपड़े में दोनों सुपारी बांधकर अपने धन के स्थान में रख दें। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि तो साथ चलती ही चलती है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित आपको आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होगी। यदि आप वाहन सुख प्राप्त करना चाहते हैं और विगत लंबे समय से आप वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको वाहन सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आपने दुष्प्रिय गणेश चतुर्थी के दिन जो भी वाहन आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका खिलौना लेकर गणेश जी को समर्पित कर दें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रथम पूज्य गजानन गणपति महाराज मेरे मनोकामना पूर्ण करें। निश्चित मान के चलेगा यथाशीघ्र आपको वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शक, 28 फरवरी बुधवार के दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी और वो भी दुष्प्रिय संकष्टी के दिन करें आप यह विशेष उपाय अर्थात प्रयोग। निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।